नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो कि आप देखिएगा, जो आप लोग कक्षा 10, जो आप क्लास 10 कक्षा 10 का आप लोग पाठ 14 जो कि ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो आज हम बहुत अच्छी तरीके से इसको कवर करने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पूरे टॉपिक को आज हम देखेंगे कि ऊर्जा के स्रोत क्या क्या होते हैं, पूरा चैप्टर क्या है, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहला हेडिंग मेरी रहेगी ऊर्जा। सबसे पहली जो हेडिंग रहेगी ऊर्जा, जिसको हम लोग इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, कोई भी वस्तु हो, उसी को ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोला जाता है। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम ऊर्जा बोलते हैं। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? ऊर्जा की मात्रक की बात बोल लिया जाए, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है और इसे जे से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? जे से। और जो होता है क्या होता है? जूल होता है। तो कार्य करने की दर को, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक जूल होता है। अगर मान लीजिए अपने ऊपर ही ऊर्जा को देखें, अगर मेरे अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरे अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी तो मैं चल नहीं पाऊंगा, और मेरे अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी या किसी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा अगर नहीं है तो वह अपना नित्य कार्य को नहीं कर सकता है, ठीक ना। जैसे आप लोग वाहन ले लीजिए, वाहन वाहन जैसे कि मान लीजिए कार है, बस हो गया, कार बस, और जहाज हो गया, कार हो गया, बस हो गया, जहाज हो गया। ये सभी ऊर्जा के उदाहरण है। अगर देखिए, कार के अंदर तेल नहीं रहेगा, फ्यूल नहीं रहेगा तो कार नहीं चलेगा, ठीक है। बस के अंदर वही बात है और जहाज के अंदर भी वही बात है, ठीक ना। तो इसी तरह जैसे कि आप लोग व्यक्ति विशेष का भी बात करिएगा या वाहन का बात करिएगा, दुनिया का कोई भी वस्तु होगा, दुनिया का कोई भी यंत्र होगा, अगर उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वह चलने में असमर्थ रहेगा। तो किसी भी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक ना। और ध्यान दीजिए आपका बहुत एक अच्छा सा टॉपिक है। इसमें पूछा है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है पृथ्वी पर। अगर ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत के बारे में देखा जाए कि स्रोत क्या है ऊर्जा का सबसे बड़ा पृथ्वी पर, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का सबसे बड़ा पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी ऊर्जा के स्रोत के बारे में कह लिया जाए तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कुछ भी है तो वह सूर्य है। वह सूर्य है, जिसको हम लोग सन बोलते हैं, सूर्य है, ठीक ना। और सूर्य आ गया। सूर्य के बारे में आप देखिएगा तो थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लें कि सूर्य क्या होता है। तो सूर्य क्या है? तो सूर्य को देखिएगा, सूर्य एक तारा है। क्या है? तारा है। सूर्य एक स्टार है, तारा है, ठीक ना। सूर्य से कैसे हमें ऊर्जा मिलती है? तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक संलयन पर आधारित जो इसकी ऊर्जा होती है वो हमें मिलती है, ठीक ना। ये भी ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय संलयन, ठीक ना। कैसे मिलती है? तो नाभिकीय संलयन पर ऊर्जा मिलती है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक आपस में जुड़ते हैं और हमें ऊर्जा देते हैं, ठीक ना। एक प्रश्न और ये बनता है कि सूर्य से प्रकाश किरणों को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से प्रकाश किरणों को पृथ्वी पर आने में पूरे 500 सेकंड का समय लगता है। कितना का? 500 सेकंड। अगर मिनट में इसको जानना चाहते हैं तो बटा में 60 कर लीजिए और आपका आ जाएगा मिनट में, ठीक ना। तो सूर्य से प्रकाश किरणों को पृथ्वी पर आने में पूरे 500 सेकंड लगते हैं और नाभिकीय संलयन के आधार पर सूर्य से प्रकाश ऊर्जा हमको मिलती है, ये भी ध्यान देंगे। और सूर्य से अगर विटामिन की बात बोल लिया जाए कि सूर्य से कौन सी विटामिन मिलती है, तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन डी की किस चीज़ की? तो विटामिन डी की। और ध्यान दीजिए, ये भी पूछता है कि प्रकाश किरणें पृथ्वी पर कैसे आती हैं, किस माध्यम से आती हैं, कैसे किस तरह से आती हैं। जैसे आप लोग चालन से, कि सम्मोहन से, कि विकिरण से, तब आपका आंसर हो जाएगा किससे? विकिरण से। किससे? तो विकिरण से आती है सूर्य की प्रकाश किरणें पृथ्वी पर। और विकिरण को आप लोग जानते ही हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में प्रकाश किरणें चलती हैं और इसका जो उपयोग होता है विकिरण के माध्यम से हमारे पृथ्वी पर आती हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये तो आप लोग देखें ऊर्जा।
कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कुछ भी है तो वो आपका सूर्य है। और सूर्य के बारे में आप लोग थोड़ा मोड़ा देखें कि सूर्य क्या होता है। तो सूर्य आपका एक तारा है। सूर्य के अंदर जो नाभिक संलयन की अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक संगलित होते हैं और ऊर्जा देते हैं, जो हमें विटामिन डी की ऊर्जा मिलती है। और ध्यान दीजिएगा, और यही विटामिन डी जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक भी होता है। और इतना बात को आप लोगों ने देखा। और इसके बाद विकिरण के रूप में प्रकाश किरणें पृथ्वी पर आती हैं और इसकी चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये तो रहा आपका ऊर्जा, ठीक ना। अब देखिएगा, अब हम देखेंगे ऊर्जा के जो प्रकार, ठीक ना, क्या क्या ऊर्जा के प्रकार होते हैं। उस ऊर्जा के प्रकार में अब देखेंगे, जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में मैंने आप लोगों को दिखाया, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें हो गए, और जल हो गया, नाभिकीय हो गया, और पवन, पवन का मतलब हवा और एयर हो गए, ठीक ना। इसको हम बारीकी से समझते हैं, एक एक बिंदु पर हम लोग बिंदुवार चर्चा करते हैं और देखेंगे कि बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। देखिएगा, कोयला के बारे में बात करेंगे। कोयला के बारे में देखिए, कोयला तो ऐसे कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पे मुझे प्रकार तो नहीं पढ़ना, लेकिन जो कोयला को आप देखेंगे ना, यहाँ पे कोयला ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे बड़ा स्रोत तो सूर्य है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत देखा जाए तो पारंपरिक स्रोत की दृष्टि से ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कोयला है। कोयला से आप लोग विद्युत का उत्पादन हो गया, भट्टियों में इसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है, घरों में आदि जगहों पे खाना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कोयला जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत और ऊर्जा के रूप में सबसे बढ़िया अगर कोई भी उदाहरण है तो आपका कोयला हो जाएगा। भट्टियों में खाना बनाने में और विद्युत उत्पादन में और भी सारे जगह कोयले का उपयोग किया जाता है, जो हमें ऊर्जा का सबसे नितांत आवश्यक हो गया है। और हमारा सबसे लाभप्रद जो स्रोत है वह कोयला हो गया है, ठीक ना। सेकंड नंबर पर देखेगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मैंने लिखा। पेट्रोलियम जो आप लोग देख रहे हैं, आधुनिक युग के जितने भी वाहन हैं, वाहनों में प्रयोग हो गया पेट्रोलियम का। हवाई जहाज, वाहन या अन्य औजार जो बनाए जाते हैं, सूती वस्त्र में भी पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। तो पेट्रोलियम का भी हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रहा। और प्राकृतिक गैस है, जिसको हम लोग नेचुरल गैस बोलते हैं, ये एलपीजी गैस हो गया, मीथेन हो गया, ठीक ना। जितने भी गैसें हैं, सबका गैसों का भी उपयोग अपने जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, जो ऊर्जा की दृष्टि से काफ़ी हमारे जीवन में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जल। जल के बारे में बात करें तो जल का भी अपने जीवन में काफ़ी बहुत इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक ना। जल की दृष्टि से देखिएगा तो जल का जो पारंपरिक स्रोत ऊर्जा की दृष्टि में देखिएगा तो जल से व्यापार आदि भी किया जाता है। साथ ही से जल से हम टरबाइन लगाकर विद्युत धारा का भी उत्सर्जन करते हैं, विद्युत धारा का भी उत्पादन करते हैं। तो जल का भी ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी अपना योगदान रहा और जल के बारे को भी आप लोगों ने देखा, ठीक ना। आगे देखिएगा, नाभिकी के बारे में बात करेंगे। नाभिकी जो रिएक्टर है, वहाँ पर भी नाभिकी में भी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है नाभिकी। इससे द्वारा विद्युत का उत्पादन हो गया। अनेक परमाणु भट्टियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो नाभिकी का भी आप लोग उदाहरण देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी अपना पारंपरिक स्रोत में। और सबसे अच्छा जो मुझे भी लगता है और काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट आगे भी आप लोग पढ़िएगा, ठीक ना। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पवन, पवन का मतलब हवा और हवा का मतलब एयर, जो आप लोग देखते हैं। हवा का भी अपने बहुत जैसे पवन चक्की हो गया, आटा पीसने की मशीन, तेल पेरने की मशीन आदि जगहों पर जहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ी से चलती है, राजस्थान आदि इलाकों में पवन चक्की का काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है जगह और रोल, ठीक ना। और इसके बाद आप लोग आगे आपको मैं जब अगली वीडियो में बताऊँगा, सौर ऊर्जा हो गया। सौर ऊर्जा को काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग देखिएगा और ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत को देखेंगे, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वाले चैप्टर से भी काफ़ी परीक्षा में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपसे अनुरोध करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर।